बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं कोलिया हबीब में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने इलाके की गौर व फ़िक्र के लिए, अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए जो है मियाँ तारिक हुसैन साहब का जो है वो बाकायदा तौर पे उनकी कंपेन की है। ऑनवर्ड 85 से लेकर उनके साथ हैं और उनके साथ कंपेन करते रहे हैं हर इलेक्शन में, और अपने इलाके की जो भी मसाइल थे वो उनके सामने उजागर किए ताकि कहीं ना कहीं जो भी इनका सलूशन हो सके वो मंजरे आम पर आ सके और उनका कोई ना कोई हल हो सके। आज मैं आपकी मुलाकात चौधरी हसनात साहब से करवाती हूँ जो सूबेदार चौधरी बशीर साहब के बेटे हैं और साथ ही साथ एक समाजी वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत अच्छे माशाल्लाह। सही। सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि आपके बाबा जो हैं वो आर्मी में सूबेदार थे, तो आपका बचपन कैसा गुजरा फिर? जी बचपन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मेरे वाले साहब जो हैं वो जो आर्मी में थे तो उनके बाकायदा माहाना तनख्वाह होती थी। इस हिसाब से हमारा गुजरकात बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत में बाकायदा तौर पे आपने कोई इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन सियासत में इंटरेस्ट आपका कब से और कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट इस बात का है कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो गांव है वो बहुत बैकवर्ड था। हमें हर चीज़ की ज़रूरत थी, बिजली, गैस वगैरह, गलियां, नालियां, सड़कें, स्कूल, तो हमारे पास कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। इससे मुतासर होकर हमने मतलब सियासी पार्टी, बल्कि सियासी पार्टी क्या मियाँ तारिक साहब 1985 में जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, तो उससे पहले तो जैसे जैसे कैसे वोट होते थे, लेकिन उसके बाद 85 में हमने उनके साथ शमूलियत की है, उनका साथ दिया है, क्योंकि मियाँ साहब भी उस वक्त नए थे, हम भी नए थे, तो हमने उनके साथ भरपूर कोशिश करके भरपूर साथ दिया है। अच्छा अच्छा जी, और इंशाल्लाह मियाँ साहब आज तक कामयाब यहाँ से कामयाब हुए हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है आपकी काविश रही है। जी, मेहनत तो ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। मैंने आपको पहले बताया ना, हमारे कोई रास्ता नहीं था कहीं किसी साइड से आने का, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये मियाँ तारिक साहब की मेहरबानी है कि उसने जिन्होंने ये सड़कें, गलियाँ, नालियाँ और आज जो कुछ भी है हमारे एरिए के तरक्की है वो मियाँ तारिक साहब की वजह से है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब फर्स्ट कंपेन की इलाके में तो थोड़ा गहमा गहमी नहीं थी, और जैसा कि आपने कहा कि आपका इलाका बैकवर्ड था, तो फिर ऐसे इलाके में जब बैकवर्ड पोजीशन थी तो किस तरह से आपने लोगों को मोटिवेट किया? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लोगों को मोटिवेट करना किसी भी पार्टी के लिए। जैसे कि आपने कहा कि मियाँ तारिक साहब भी नए थे, आप भी नए थे, किस तरह से आपने उनको मोटिवेशन दी थी? जी, हर आदमी जो है ना, गांव में पहली बात तो ये है कि 2-3 धड़े या पार्टियां होती हैं, बरादरियां होती हैं, तो पहली जो क़यादत थी, जो इससे पहले लोग वोट लेते रहे थे, उनसे लोग तंग थे। सही। कि उन्होंने हमारे एरिया का कोई काम नहीं करवाया था। सही। तो इसलिए हमने मियाँ तारिक को जब सेलेक्ट किया, मतलब अपने गांव में, अपने बरादरी में, जब बरादरी वाइज वोट होते हैं, हमारे यहाँ पार्टी वाइज वोट बहुत कम है। सही। आज भी की वजह से ज़्यादा। जी जी जी। सही। तो शख्सी वोट होते हैं। आज भी हमारे वोट जो हैं वो 50% जो हैं वो शख्सी हैं। सही। जी, पार्टी के वोट जो हैं वो मतलब 50% बल्कि 25% कर लें कि कोई आदमी किसी पार्टी को वोट देता है। सही। शख्सी वोट होते हैं। सही। जी, मतलब ये कि आपका क्राइटेरिया जो है ये नून लीग के साथ नहीं, बेसिकली आपका क्राइटेरिया मियाँ तारिक साहब के साथ है। नहीं, अब तो नहीं ये कहा जा सकता। अब तो मैं आपको कह रहा हूँ 25% वोट हैं वो जो मतलब पार्टी के हैं, वो तो 25% है ना, तो उससे ज़्यादा जो हैं वो तो 50% तो हम लोग पार्टी के साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, मियाँ तारिक के साथ हैं। जी, सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मियाँ साहब की जब आपने कंपेन की, आपका एक संग दौड़ा रहा है अपने इलाके में, तो आपने वोट उनको जो प्रॉपर लेकर दिए और साथ ही साथ आपने जो
इलाके के मसाइल उजागर किए, उनमें से कितनी चीज़ें जो हैं उनका बरवेकार हल हुआ है और कितने आपके ऐसे मसाइल हैं जिनको नेगलेक्ट नहीं किया गया और उनका कोई ना कोई किसी प्लेटफॉर्म से उनका हल किया गया? मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने हमारे गांव के लिए ख़ास तौर पर बहुत कावज की, बहुत काम किए और मियाँ साहब ने कभी भी किसी भी बंदे को मायूस नहीं किया। माशाल्लाह से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी आपके गांव की कारकर्दगी है किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप मुझे एक काम बताइए जो मियाँ तारिक साहब ने किया आपके इलाके में। जी, मियाँ तारिक साहब ने सबसे पहले तो हमारे प्राइमरी स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग बहुत खस्ता थी, वो उन्होंने तामीर करवाई। सही। उसके बाद वाटर सप्लाई मियाँ साहब की वजह से आई। हमारे रोड, स्कूल और जितने भी काम हैं, ये गलियाँ नालियाँ, यानी कि इस गांव की जो मुकम्मल सफाई है उसके लिए उनका किरदार बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में अभी आपको कौन से मसले नज़र आते हैं जिनका कोई प्रॉपर तरीके से हल होना चाहिए? हमारे ज़्यादातर इस वक्त जो है ना वो गैस का मसला है। बाकी हमारे पास इंशाल्लाह बिजली भी है, रोड भी हैं। रोड टूट फूट का शिकार है, लेकिन टूट फूट का है, लेकिन काफ़ी जगह मतलब इलाके से हमारे रोड अच्छे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब मियाँ साहब इक़्तिदार में आएंगे ये रोड भी बनेंगे, ये गैस भी बने लगेगी। सही। जो उनके इख्तियार में होगा ना जी। वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। सही। आपकी कोई अभी मियाँ साहब से और स्पेशली इलाके के लोगों से कोई जो डिमांड है या कोई बात आप कहना चाहते हैं तो वो बताइए। इलाके के लोगों को से क्या कहना है, वो तो जब इलेक्शन होंगे तो वो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी बढ़ के मियाँ साहब का साथ देंगे। सही। यानी आपको पूरी ऑप्टिमिज्म पूरी इंशाल्लाह। सही। क्योंकि मियाँ साहब ना तो करप्शन करते हैं और ना ही कोई इस तरह के मतलब जो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं। नहीं, करप्शन के कोई ऐसा काम भी नहीं करते। जी। और किसी आदमी को मायूस भी नहीं करते और किसी अपने मुखालिफ आदमी पर कभी भी कोई तशद्दुद या जैसे मतलब झूठे केस वगैरह होते हैं ये नहीं करते। वो बहुत अमन पसंद आदमी है। सही। जी। आपके इलाके में खेलों को फ़रोग दिया गया क्या? जी नहीं। मतलब ये समझ लें कि आपके इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप को इतना उजागर नहीं किया गया। इतना नहीं किया गया। सही। आपकी वैसे ज़ाती राय क्या है कि कोई होना चाहिए ना इस तरह का? जी होना चाहिए। हमने 1-2 जगह छोड़ी है वो स्पेशल ग्राउंड के लिए। जी। वो तकरीबन 12 कनाल जगह है, उसमें वो हमने अपनी ज़ाती वजह से यानी कि कोई गवर्नमेंट से या किसी से लागत में ख़रीदी नहीं है। वो हमने अपनी ज़मीन जो है अपनी बरादरी से लेके वो हाई स्कूल के लिए छोड़ी है। तो वो इंशाल्लाह इस दौर में तो बनेगी नहीं, तो इंशाल्लाह मियाँ साहब के दौर में बने। अच्छा, अल्लाह पाक करे कि वो आपका काम ही आपका मकसद जो है अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे आपको। क्योंकि हमारे स्कूल दूर है दोरिया मंदिर से, बच्चों को जाने आने में बहुत तकलीफ़ होती है। लोग जो है ना वो किराए इतने अखराजात जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस वजह से हमने ये अपनी ज़ाती ज़मीन जो है वो 12 कनाल छोड़ी है। सही। कि उसके लिए मतलब स्कूल बने। लड़कियों का स्कूल भी है हमारे, वो भी प्राइमरी है, लड़कों का भी प्राइमरी है। सही। तो हमारे हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, डिस्टेंसी वगैरह नहीं है। सही। जी तो नाज़रीन, जैसा कि चौधरी हसनात साहब बता रहे हैं अपने इलाके के मसाइल, तो मैं समझती हूँ ये सबसे मेजर इशू है कि इनके इलाके में डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन के लिए जो स्कूल मौजूद हैं वो प्राइमरी हैं, लेकिन ज़मीन देने के बावजूद उसका कोई हल नहीं है अभी तक। और उम्मीद ये है उनकी ऑप्टिमिज़म मियाँ तारिक साहब के साथ है कि जब नेक्स्ट मियाँ तारिक साहब अपने इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो स्कूल हैं अपग्रेड होंगे और इनके लेवल अपग्रेड होंगे, बिल्डिंग अपग्रेड होगी और बच्चों को फैसिलिटेट भी किया जाएगा। और एक और बात जो बहुत ही ज़ेर गौर या ज़ेर बहस है वो ये है कि यहाँ कोई स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग नहीं दिया गया। यूथ के लिए कोई मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके तहत वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।